घड़ी में बजे हैं रात के 9 and I hope your Monday was good and you are fine. रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ पर आप सुन रहे हैं आप सभी का फेवरेट द हेल्सियन शो मेरे यानी आरजे हर्षदा के साथ। सोमवार का दिन जहां आप और हम ठीक 9 बजे मिलते हैं बात करने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे रिलेटेड टू आवर मेंटल हेल्थ। रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी कठिनाइयां हमें आती है उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए, इसी पे हम बात करते हैं। द हेल्सियन शो लाता है उन सारे एस्पेक्ट्स को एक साथ एक ही मंच पर आपकी आवाज बनके। आप सुनते हैं मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स पर छोटे छोटे सॉल्यूशंस, एवरीडे हैसल पर किस तरह से करें मात, साथ ही साथ क्या होता है मेंटल रिजीम, और बताती हूं इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो रिलेट करती हैं आपकी खुद की लाइफ से। सुनते रहे रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ पर मेरे यानी आरजे हर्षदा के साथ आप सभी का फेवरेट द हेल्सियन शो। नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षदा को ऑन द हेल्सियन शो। हाय, दिस इज रिचा अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षदा को हेल्सियन शो पर। स्टे ट्यून्ड। Hi, this is Shruti Seth and keep listening to RJ Harshada. Hi, this is Chavi Mittal. Keep listening to RJ Harshada. She's fantastic. Hi, this is Akash Chaudhary. Mentally fit रहना है तो सुनते रहिए The Halcyon Show by RJ Harshada. जी हाँ दोस्तों, मेंटली फिट रहना है तो थोड़ा सा तो हमें हमारी मेंटल हेल्थ रिजीम पर ध्यान देना होगा, है कि नहीं। लास्ट शो में मैंने बात की थी अबाउट द पोस्ट वुमेन्स डे। क्या होता है पोस्ट वुमेन्स डे, और बहुत सारी स्टोरीज मेरे पास आई, बहुत सारी कहानियां मेरे पास आई जिन्हें सुन के मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग लगा कि आज भी इस दुनिया में जो हम देखते हैं, जो हम सोचते हैं, उतनी भी नेगेटिविटी नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो आज भी स्त्री को वो दर्जा देते हैं जो वो डिजर्व करती हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज है 16 मार्च और आज बहुत ही खास दिन है। अगर आप हिस्ट्री में जाके देखें तो आज एक बहुत ही मेजर लाइफ टर्निंग इंसिडेंट हुआ था। अगर आप इस इंसिडेंट को ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको एक बहुत ही लाइफ लर्निंग मैसेज या लेसन मिलता है। जाएंगे उस इंसिडेंट को सुनने, लेकिन उससे पहले एक और चीज बता दूं, आज है नेशनल वैक्सीनेशन डे। और वैक्सीनेशन की जब भी बात आती है तो मुझे अमिताभ बच्चन जी की वो पोलियो वाली एड हमेशा मेरे दिमाग में रह जाती है। अगर आपके पास है कोई और ऐसी मेमोरी जो आज आप रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज वैक्सीनेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन लेना, वैक्सीनेशन हर चीज़, हर वो बुरी बीमारी और हर वो डिफ़िकल्ट बीमारी से हमें बचाता है। तो जस्ट रिमाइंडर, अगर आपने कोई बूस्टर मिस कर दिया हो तो प्लीज़ उसे ज़रूर लेके आए। चलिए तो बढ़ते हैं हमारे मेन इवेंट की तरफ, जो कि मैं बता रही थी आपको कि आज हिस्ट्री में हुआ था। दोस्तों, आज से ठीक 60 साल पहले यानी कि 16 मार्च 1966 को पूरी दुनिया ने एक बहुत ही खूबसूरत नजारा आसमान में देखा। नासा का एक छोटा सा कैप्सूल जेमिनी 8 स्पेस में एक ऐसा कारनामा करने निकला था जो पहले कभी नहीं हुआ। और आप जानते हैं इस मिशन के कमांडर कौन थे? जी हाँ दोस्तों, वही जिन्होंने हमारे जीके बुक्स को हमेशा से शुरुआत दी है, हमारे सबके फेवरेट नील आर्मस्ट्रॉन्ग।
जीके का हर एक सवाल इन्हीं के अचीवमेंट से शुरू होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनाती हूँ आपको इन्हीं की आज एक खूबसूरत सी स्टोरी। ये कहानी सिर्फ मून लैंडिंग की नहीं है, अगर मैं आपको बताऊं तो, बल्कि हम बात करेंगे आज उन 30 मिनट की। जी हाँ, 30 मिनट, जब स्पेस में नील आर्मस्ट्रॉन्ग मौत को छूकर वापस आए थे। इमेजिन कीजिए, आप ऐसी कोई गाड़ी में बैठे हैं जो 1 सेकंड में पूरे गोल गोल चक्कर लगा रही है। मतलब इट्स टर्निंग एट इट्स द हाईएस्ट स्पीड। आपकी आंखों के सामने बस सब कुछ धुंधला धुंधला सा है और आप ब्लैकआउट होने ही वाले हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने हार मानी या उन्होंने डेथ स्पिन को मात दी? जरूर जानेंगे आगे के सेगमेंट्स में। इसीलिए हम आज लेके आए हैं, मैं आरजे हर्षदा आप सभी के लिए लेके आई हूं आज के शो का द हॉट टॉपिक विच इज कूल हेड्स। आज का शो उन सभी कूल हेड्स के नाम जो मुश्किल वक्त में भी अपना दिमाग एकदम ठंडा रखते हैं। तो कहीं मत जाइए, सुनते रहिए हमारा आज का जायंट लीप वाला एपिसोड जो कि आने वाला है सीधे स्पेस से। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि पहला सेगमेंट अभी अगर खत्म हुआ है तो स्टोरी आगे बाकी है। सुनते रहिए रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ पर आरजे हर्षदा के साथ आप सभी का फेवरेट द हेल्सियन शो। वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन इस चुनौती का अब समाधान उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन। फिर चाहे आप कोड की लाइन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हों, स्क्रीनशॉट्स ले लेकर थक गए हों या फिर बुकमार्कलेट्स में उलझे हों, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान, बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, जो समस्याओं का समाधान करता है, गलतियों की तलाश करता है और वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को बनाता है और भी आसान। इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आज ही लॉगिन करें www.barrierbreak.com/eliinspect www.barrierbreak.com/A11YINSPECT। ये एक्सटेंशन क्रोम और एज जैसे मेजर ब्राउजर्स के लिए उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का उत्कृष्ट समाधान। शुक्ला जी। हाँ जी, बंद है। सुनो शुक्ला जी। अरे कल अनाज बैंक बंद है। बैंक? जब से दुकान खोली है मैंने तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। क्यूआर, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से एयू। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। ग्रोसरी मंगवानी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, शॉपिंग करनी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, फूड ऑर्डर करना हो तो ऐप इनएक्सेसिबल। अब इनएक्सेसिबिलिटी की छुट्टी, क्योंकि द एक्सेसिबल नेशन ऐप यानी कि टैन ऐप लॉन्च हुई है पूरे एक्सेसिबल फीचर्स के साथ। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या लो विजन हैं, तो आज ही डाउनलोड करें टैन ऐप बाय महावंती सॉल्यूशंस ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, जो कि कनेक्ट करता है आपको Amazon जैसे ढेरों शॉपिंग स्टोर्स से। तो अब चाहे करनी हो शॉपिंग या मंगवानी हो ग्रोसरी,
इंडिपेंडेंटली यूज करें टैन ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर डेली शॉपिंग नीड्स। ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल करें support@buyfromtan.com support@buyfromtan.com। कॉल करें 8209735025 पर। और हाँ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। है ना कितना इजी? नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिदा को ऑन द हेल्शियन शो। हाय, दिस इज रिचा अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिता को हेल्सियन शो पर। स्टे ट्यून्ड। Hi, this is Shruti Seth and keep listening to RJ Harshada. Hi, this is Chavi Mittal. Keep listening to RJ Harshada. She's fantastic. Hi, this is Akash Chaudhary. मेंटली फिट रहना है तो सुनते रहिए द हेल्सियन शो बाय आरजे हर्षदा। इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आपके अपने शो द हेल्सियन शो में। आप सुन रहे हैं आरजे हर्षदा को एंड आपने ट्यून इन किया है रेडियो डॉन और फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। वेलकम बैक। और आज हम बात कर रहे हैं आज के बहुत ही ऐतिहासिक क्षण की, जो कि हुआ था ऑन 16th of March 1966 को, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जेमिनी 8 कैप्सूल स्पेस में किसी लट्टू के तरह गोल 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 घूमे जा रहा था। तो मैं आपको बता रही थी कि दोस्तों, इमेजिन कीजिए धरती से 100 मील दूर ऊपर अंधेरे आसमान में, और आपका शिप जो है वो पूरी तरीके से अनकंट्रोलेबल हो चुका है। 1 मिनट में 60 चक्कर लगा रहा है। एस्ट्रोनॉट्स की हालत ऐसी ही थी जिस तरह से आज अभी आपने महसूस की। उन्हें अपने हाथों के आसपास के बटन्स भी नहीं दिख रहे थे। मिशन कंट्रोल में सबका पूरी तरीके से जो करेज है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा था। सबको लग रहा था कि दिस इज इट, वी हैव लॉस्ट इट। बहुत ही टेंस सिचुएशन थी। सबके होप्स धीरे धीरे कम हो रहे थे। क्या होगा? क्या कुछ होने वाला है? क्या यह मिशन यहीं पे रुक जाएगा? यह भी सब खत्म है। सबको ऐसा ही लग रहा था ऊपर उस स्पेस कैप्सूल में बैठ के। लेकिन तभी नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने वो किया जो उन्हें लेजेंड बनाता है। उन्होंने पैनिक नहीं किया। उन्होंने अपना कूल मेंटेन किया और एक ऐसा रिस्क लिया जो शायद कोई और नहीं ले पाता। उन्होंने मेन इंजन को बंद किया और री एंट्री फ्यूल, मतलब कि वो वापस धरती पर आने के लिए होता है, उसे यूज करके शिप को स्टेबलाइज किया। सबकी सांसें रुकी हुई थी और जैसे ही उन्होंने वो बटन दबाया, स्पिन रुक गया। He saved the mission. He saved the lives. दोस्तों, लाइफ में भी तो कभी कभी ऐसा ही होता है। कभी करियर का स्पिन होता है, कभी पर्सनल लाइफ में केओस हो जाता है। सिचुएशंस चाहे जितनी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हो, पर आपने अगर आपका दिमाग ठंडा रखा है तो बाजी पलट सकती है कि नहीं? इसी तरह नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने भी वो बाजी पलटी एंड ही सेव्ड अ बिग मिशन फ्रॉम गेटिंग डिस्ट्रॉयड। हम सबकी लाइफ में अपने अपने स्पेस मिशंस होते हैं। मेरा तो यही मानना है कि सबकी लाइफ में कोई ना कोई मिशन चल रहा है। हम सब एक ही बोट में बैठ के कहीं जाना चाहते हैं। हर एक के पास खुद की एक
विनिंग मोमेंट है, खुद का एक स्ट्रगल है। कभी सक्सेस की डॉकिंग होती है तो कभी फेलियर का डेथ स्पिन। दोस्तों 16 मार्च 1966 को अगर नील आर्मस्ट्रॉन्ग पैनिक कर जाते तो शायद आज स्पेस हिस्ट्री कुछ और होती। उन्होंने हमें ये सिखाया है कि स्किल से बड़ी स्टेबिलिटी होती है। जब बाहर तूफान चल रहा हो तो अंदर शांति होनी चाहिए। आज जब आप अपने काम पर जाएंगे कल, या फिर घर की कोई जिम्मेदारियों में बिजी हैं, तो याद रखिए अगर सिचुएशन घूम रही है तो आपको नहीं घूमना है। बस एक गहरी सांस लीजिए, कूल रहिए और अपना कंट्रोल वापस पाइए। फिलहाल देती हूं आपको थोड़ा सा समय कूल डाउन होने का। लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक के उस पर बात करूंगी आपसे और भी इंटरेस्टिंग सी स्टोरीज के साथ। सुनते रहे रेडियो उड़ान ऑफ लाइट ऑफ लाइफ पर, मेरे यानी आरजे हर्षदा के साथ आप सभी का फेवरेट द हेल्सियन शो। वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन इस चुनौती का अब समाधान उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन। फिर चाहे आप कोड की लाइन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हों, स्क्रीनशॉट्स ले लेकर थक गए हों, या फिर बुकमार्कलेट्स में उलझे हों, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान, बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, जो समस्याओं का समाधान करता है, गलतियों की तलाश करता है और वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को बनाता है और भी आसान। इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आज ही लॉगिन करें www.barrierbreak.com/eliinspect www.barrierbreak.com/A11YINSPECT। ये एक्सटेंशन क्रोम और एज जैसे मेजर ब्राउजर्स के लिए उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का उत्कृष्ट समाधान। शुक्ला जी। हाँ जी, बंद है। सुनो शुक्ला जी। अरे कल अनाज बैंक बंद है। बैंक? जब से दुकान खोली है मैंने तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो, और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। क्यूआर, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझे को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई क्यूआर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से एयू। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। ग्रोसरी मंगवानी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, शॉपिंग करनी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, फूड ऑर्डर करना हो तो ऐप इनएक्सेसिबल। अब इनएक्सेसिबिलिटी की छुट्टी, क्योंकि द एक्सेसिबल नेशन ऐप यानी कि टैन ऐप लॉन्च हुई है पूरे एक्सेसिबल फीचर्स के साथ। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या लो विजन है तो आज ही डाउनलोड करें टैन ऐप बाय महावंती सॉल्यूशंस ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, जो कि कनेक्ट करता है आपको Amazon जैसे ढेरों शॉपिंग स्टोर्स से। तो अब चाहे करनी हो शॉपिंग या मंगवानी हो ग्रोसरी, इंडिपेंडेंटली यूज करें टैन ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर डेली शॉपिंग नीड्स। ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल करें support@buyfromtan.com, support@buyfromtan.com। कॉल करें 8209-735025 पर। और हाँ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। है ना कितना इजी।
नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिदा को ऑन द हेल्शियन शो। हाय, दिस इज रिचा अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिदा को हेल्सियन शो पर। स्टे ट्यून्ड। Hi, this is Shruti Seth and keep listening to RJ Harshada. Hi, this is Chavi Mittal. Keep listening to RJ Harshada. She's fantastic. Hi, this is Akash Chaudhary. मेंटली फिट रहना है तो सुनते रहिए द हेल्सियन शो बाय आरजे हर्षदा। रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, इफ फ्लाइट ऑफ लाइफ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आरजे हर्षदा और आप सुन रहे हैं आप सभी का फेवरेट द हेल्सियन शो मेरे यानी आरजे हर्षदा के साथ ओनली ऑन रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। तो आज हम बात कर रहे हैं उन सारे कूल हेड्स मोमेंट्स की और कूल हेड्स सिचुएशन की। हमने बात की नील आर्मस्ट्रॉन्ग के वो बहुत ही पावरफुल एक्ट के बारे में जो दर्शाता है कि कूल हेड होना कैसा होता है। दोस्तों, जब भी कूल हेड की बात आती है तो मेरे दिमाग में तो सबसे पहले जो सिचुएशन याद मुझे आती है वो मैं आपको बताती हूँ कि वो है हमारे कैप्टन कूल मोमेंट की। आपके सामने मैं अभी पेश करूंगी उन सब स्टोरीज को जो आप अपनी लाइफ में एक कूल हेड केस स्टडीज की तरह भी यूज कर सकते हैं। एक्सट्रीम पेशेंस, एक्सट्रीम प्रेशर होने पर भी क्या होता है सुनिएगा इन स्टोरीज में, ठीक है। तो सिचुएशन वाइज आपको बताती हूँ, फिर बताऊंगी द कूल हेड मूव और बताऊंगी उसके साथ का लेसन, ठीक है। सबसे पहला सिचुएशन, ठीक है, वर्ल्ड कप फाइनल 2011। सचिन और सहवाग आउट हो चुके हैं। स्टेडियम में बड़ी बुरी तरह का सन्नाटा है और प्रेशर इतना है कि पूरी देश की सांसें इस वक्त रुकी बैठी थी, ठीक है। पूरा देश अपनी सांसें रोक के बैठा था कि क्या होगा। 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा है, ठीक है। आता है हमारा द कूल हेड मूव। धोनी, हमारे कैप्टन MS धोनी, जो पूरे टूर्नामेंट में आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे, पूरी तरीके से आउट ऑफ फॉर्म, ठीक है। उन्होंने एकदम फॉर्म में चल रहे युवराज सिंह से पहले बैटिंग करने का डिसीजन लिया। सब हैरान, ओके, एवरीबडी वाज शॉक्ड टू सी दिस। पर उनका ठंडा दिमाग वहां पे दिखाई दिया क्योंकि वो जानते थे कि उन्हें मुरलीधरन के स्पिन को हैंडल करना है। ओके, नाउ हियर कम्स द लेसन कि जब सिचुएशन टफ हो और आपको पता है कि आपके दिमाग में लोग क्या कहेंगे कि सीरीज चल रही है, तो उसे छोड़ अपनी गट फीलिंग और लॉजिक पर भरोसा रखिए। ओके, चलिए बताती हूं आपको एक और सिचुएशन और किस तरह से वहां पे भी कूल हेड मोमेंट आया है, ठीक है। तो सिचुएशन है 1999 में टाटा मोटर्स की, ठीक है। टाटा मोटर्स ने अपनी पैसेंजर कार लॉन्च की। उनका बिजनेस फेल हो रहा था। रतन टाटा फोर्ड के पास गए अपना बिजनेस बेचने के लिए। ओके, सो वहां पे बिल फोर्ड जो है वो बैठे हुए हैं और बिल फोर्ड ने उनकी बड़ी बुरी तरह से बेइज्जती की।
और कहा कि जब तुमको चलाना नहीं आता है बिजनेस, कार बिजनेस, तो आपने शुरू ही क्यों किया है? हम तुम पर एहसान कर रहे हैं तुम्हारा बिजनेस खरीद के। दोस्तों ये लाइन कितनी ह्यूमिलेटिंग है, सोचिए आप जरा। बारी आती है हमारे द कूल हेड मूव की। यहाँ पे रतन टाटा, जिन्हें बड़ा गुस्सा आया। नेचुरल है, जब आपकी कोई इतनी गंदी तरीके से बेइज्जती करे आपको तो गुस्सा आना बहुत ही नेचुरल है, इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने वापस चिल्लाया नहीं, वे चुपचाप वहां से निकल गए, फ्लाइट पकड़ी, वापस आए और डिसीजन लिया कि आई एम नॉट सेलिंग माई बिजनेस, चाहे जैसा भी हो मैं उसे बेहतर बनाऊंगा, आज से बेहतर बनाऊंगा, इसी सेकंड से मैं उसे बेहतर बनाऊंगा। अपनी टीम के साथ डिस्कशन किया और ठीक 9 साल बाद जब फोर्ड का बिजनेस पूरी तरीके से डाउन था, तब उन्होंने अपना, रतन टाटा ने उनका सबसे बड़ा ब्रांड जैगुआर लैंड रोवर खरीद कर बिल फोर्ड को वही डायलॉग सुनाया जो बिल फोर्ड ने रतन टाटा को सुनाया था। सो यहाँ पे सबसे बड़ा लेसन क्या है दोस्तों? लेसन ये है कि गुस्सा जो हमको बहुत ही नेचुरल तरीके से आता है, उसे एक शक्ति बनाइए, उसे एक एनर्जी बनाइए, उसे अगर नॉइज बनाओगे, उसे शोर बनाओगे ना, तो वो आपके साथ जिंदगी भर चलेगा एज अ नेगेटिव एनर्जी बन के। सो सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज यू कैन हैव। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी मेरे पास है, जो कि है, चलिए सिचुएशन बता देती हूँ। सिचुएशन है 1979 की, जहां पे अब इसमें ना आप देखेंगे कि एक लीडर भी किस तरह से प्रेजेंट करता है अपना कूल हेड मोमेंट। ठीक है, सो 1979 का दौर है। इसरो ने अपना पहला SLV जो व्हीकल है वो 3 वो लॉन्च किया है। ठीक है, लॉन्च फेल हुआ है और रॉकेट बे ऑफ बंगाल में गिर गया था। मीडिया बाहर, they are starving to criticize people around for this mission. They are behind it. वो सवाल पूछने के लिए रेडी है। एकदम से बहुत ही गंदी सी सिचुएशन है। इस वक्त APJ अब्दुल कलाम जी जो थे वो बहुत ही टेकन अबैक हो गए थे। वो डर गए थे कि ये जो उस वक्त मिशन डायरेक्टर थे वो डर गए थे कि अब क्या होगा, बिकॉज मीडिया से किस तरह से बात की जाए। मीडिया इज कंटिन्यूसली क्रिटिसाइजिंग पीपल, क्रिटिसाइजिंग द टीम मेंबर्स, क्रिटिसाइजिंग द मिशन, क्रिटिसाइजिंग एवरीबॉडी। सतीश धवन जो उस वक्त के इसरो चेयरमैन थे, उन्होंने उनको साइड किया और खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए। उन्होंने सारी गलती अपने ऊपर ले ली और कहा मेरी टीम ने मेहनत की पर हम फेल हुए, अगले साल हम जरूर जीतेंगे। बस यही कह के वो वापस आ गए। पासा पलटा, जब अगले साल मिशन हिट हुआ तो उन्होंने क्या किया? बड़ी खूबसूरत सी ये चीज है, बड़ी खूबसूरत सी एक ट्रेट है ह्यूमंस का कि जब उन्हें सक्सेस मिली तो इस वक्त सतीश धवन सामने नहीं आए। उन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को स्टेज पर भेजा क्रेडिट लेने के लिए। दोस्तों ये कितनी खूबसूरत बात है जो हम अक्सर भूल जाते हैं। हम अक्सर क्रेडिट लेने के पीछे दौड़ते रहते हैं कि मुझे यहाँ से क्रेडिट मिले, मुझे वहां से क्रेडिट मिले, मैं सामने हर चीज में डिफाइन हूंगा। लेकिन जब फेलियर की बात आती है तो वो फेलियर नहीं लेते हैं। तो लेसन यहाँ पे यही है कि असली कूल हेड लीडर वो है जो फेलियर में शील्ड बनकर, ढाल बनकर खड़ा रहता है और जब सक्सेस आती है तो कहीं कोने में अपनी छोटी सी सेलिब्रेशन कर रहा होता है। दोस्तों तो सिर्फ स्पेस में ही नहीं बल्कि हमारी धरती पर भी ऐसे कूल हेड्स हुए हैं जिन्होंने दिखाया है कि गुस्से और डर के आगे जब शांति होती है तो क्या होता है। चाहे वो धोनी का 2011 का छक्का हो या फिर रतन टाटा का वो खामोश पलटवार, याद रखिए गरम खून सिर्फ रेस जिताता है पर ठंडा दिमाग पूरी गेम आपकी तरफ पलटा देता है।
है ना इंटरेस्टिंग सी बात। चलिए इस सेगमेंट को थोड़ा सा बनाते हैं डाउन टू अर्थ और सोलफुल रखते हैं। हम इंस्पिरेशनल की बातें तो कर ही रहे हैं कि हिस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने अपना नाम इतिहास बनाया है, नाम लिखा है, टू बी सुपर हीरोज and to have been created history with their cool moments. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आसपास भी कुछ ऐसे कूल हेड्स हैं जिनका नाम किसी न्यूज चैनल पर तो नहीं आता, किसी इतिहास के रूप में तो सामने नहीं आता, पर उनके बिना हमारी दुनिया रुक जाएगी। कभी आपने सोचा है उस सर्जन के बारे में जो 12 घंटे ओटी में है? 12 घंटे से वो ओटी में है, बाहर फैमिली रो रही है, डर का माहौल है, पर वो डॉक्टर पैनिक नहीं करता, उसके हाथ नहीं कांपते, वो बस एक गहरी सांस लेता है और फोकस करता है। वो कूल हेड ही तो है जो मौत और जिंदगी के बीच दीवार बन जाता है। या फिर उस माँ को देखिए ना, सुबह के 8 बज रहे हैं, छोटा सा बेबी है, रो रहा है, दूसरा बेबी स्कूल जाने के लिए रेडी हो रहा है, किचन में गैस पर दूध उबल रहा है और साथ ही साथ जल्द ही एक मीटिंग का इम्पोर्टेंट कॉल जूम पर शुरू होने वाला है। इस पूरे कियोस्क में हम शायद चिल्लाएंगे, पर वो मदर बड़ी कामनेस से बच्चे को संभालती है, किचन भी संभालती है और कॉल पर जाते ही एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहती है, यस टीम, वी आर रेडी टुडे टू रॉक एंड लेट्स शेयर द हाइलाइट्स ऑफ टुडेज प्रोजेक्ट। दोस्तों ये जो पेशेंस आता है ना, ये किसी नासा मिशन से कम नहीं होता है। एक और एवरीडे जो हमारी स्टोरी एवरीडे कूल हेड्स की आती है वो है हमारे डिलीवरी पार्टनर्स। आजकल सारे डिलीवरी एप्स भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। सोचिए ना, बाहर बारिश चल रही है, ट्रैफिक का शोर है और आपके दरवाजे पर टिंग टोंग होती है और आप गुस्सा करते हैं क्योंकि आपका जो पार्सल है वो 5 मिनट लेट हो चुका है, लेकिन वो भीगा हुआ पूरी तरह धूल में पूरा धूल से लपेटा हुआ डिलीवरी पार्टनर आपको एक हल्की सी स्माइल देकर कहता है, सॉरी सर, रास्ते में पानी भरा था, सॉरी सर, आज ट्रैफिक बहुत था। वो बस अपना काम कर रहा होता है। सो गाइस, मेरा ये कहना है दोस्तों, आपसे ये कहना है कि कूल हेड होना कोई सुपर पावर नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही कॉन्शियसली लिया हुआ चॉइस है। इट्स अबाउट बीइंग द आई ऑफ द स्टॉर्म। यस, जब बाहर सब कुछ बिखर रहा हो तो अपने अंदर की शक्ति को बनाए रखें। असली हीरोइज्म जो है वो उसी में है। तो आज सल्यूट उन सभी एवरीडे नील आर्मस्ट्रांग्स को जो अपने आप को शांति में बनाए रखते हैं। तो चाहे वो कोई टीचर ही हो जो एक शरारती क्लास को बड़े प्यार से हैंडल करते हैं, या फिर वो प्यारे से फादर्स, या फिर वो प्यारी सी मदर्स, या वो घर का बड़ा बेटा, या वो घर की बड़ी बेटी जो फाइनेंशियल स्ट्रेस फैमिली की बड़ी ही खूबसूरती से और मुस्कुराहट से संभाल रही है। हैट्स ऑफ टू यू ऑल गाइज। आप एक बहुत बड़ी मिसाल बन रहे हैं हम सबकी लाइफ में। चलिए, बारी है 2 खूबसूरत से मैसेजेस पढ़ने की जो आपने भेजा है। सुनील जी जो कि है लखनऊ से, उन्होंने भेजा है, हाय, मेरे ऑफिस में एक सीनियर है मिस्टर खन्ना। जब भी कोई प्रोजेक्ट डेडलाइन मिस होती है या क्लाइंट गुस्सा करता है, पूरी टीम की सांसें फूल जाती है, पर मिस्टर खन्ना सर बस अपनी चेयर के
चेयर पे पीछे लीनिंग करते हुए कहते हैं, चिल गाइस, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी होगा, पहले चाय पीते हैं फिर फिक्स करते हैं। उनकी वो कामनेस हम सब का बीपी नॉर्मल कर देती है। वाह सुनील जी, ये तो बहुत ही खूबसूरत सा मोमेंट आपने कैप्चर करके हमको शेयर किया है। एक और है जो स्टूडेंट स्ट्रगल की बात कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्टूडेंट स्ट्रगल तो आजकल बहुत ही है। भाई ओ माय गॉड, ये जो जेनजी जो आपको एड्रेस करते हैं ना, तो मुझे वो बहुत पसंद आता है। उन्होंने लिखा है, भाई मेरा वाइवा चल रहा था और मैं इतना सीरियस था कि अपना नाम तक भूल गया था। मेरे प्रोफेसर ने देखा और गुस्सा करने की बजाय स्माइल करके बोला, टेक अ सिप ऑफ वाटर, ब्रीथ एंड स्टार्ट अगेन। उनके इस 1 मिनट के पेशेंस ने मेरा पूरा साल बचा लिया। ट्रूली अ कूल हेड। बिल्कुल ऐसे बहुत ही टीचर्स ही ये ऐसे जेम्स आपको मिलते हैं जो आपको वो मोमेंट वो जानते हैं कि इस मोमेंट में इस बंदे को शांत करना है, इस व्यक्ति को आपको वो शांत देना है, क्योंकि उसका पोटेंशियल इस मोमेंट के बियॉन्ड है, वो जानते हैं। और अगर आपके आसपास ऐसे जानने वाले लोग हैं तो उन्हें बिल्कुल अपने से लगा के रखिए, उनको संभाल के रखिए अपने पास, क्योंकि दीज पीपल आर वेरी रेयर, दे आर वेरी रेयर। एक बहुत ही फन साइट सा एक इंस्टाग्राम फॉलोअर ने मेरे भेजा है कि मेरे पापा का कूल हेड मूवमेंट तो हर संडे होता है जब मम्मी पूरे घर को सर पर उठा लेती है सफाई के लिए और पापा चुपचाप ईयरफोन लगाकर गार्डन में पानी देते हैं और अपने काम जो मम्मी ने बताए हैं वो करते हैं। लेवल 100% स्टेबिलिटी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक फनी मोमेंट हुआ। और जो ये मदर्स की जो हम जैसे उन्होंने बताया है, जो मदर्स की जो डांट फटकार ये जो प्यारी सी चलती रहती है ना, ये भी बहुत खूबसूरत सी प्यार सा मोमेंट होता है। बिकॉज वो चाहती हैं कि हम सबका दिन अच्छा बने, हम सबके अराउंड चीज़ें अच्छी रहें। तो ये बहुत ही फन सा क्वर्की सा मुझे ये बहुत ही पसंद आया। और एक और है भेजा है, वैसे तो मैंने 2 कहे थे लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्स आपके आ रहे हैं, इसलिए मैं पढ़ रही हूँ। फ्रेंड इन नीड, ओ वाओ, इन्होंने टाइटल दिया है फ्रेंड इन नीड, लेकिन नाम आपने दिया नहीं है, आपने अपने दोस्त का नाम दिया है। ठीक है, मेरा दोस्त है राहुल, हमारा गोवा ट्रिप कैंसिल हो गया। ओ माय गॉड, गोवा ट्रिप कैंसिल, बिग प्रॉब्लम कमिंग। होटल के पैसे डूब गए, सब लड़ रहे थे। राहुल ने बस अपना लैपटॉप खोला, 15 मिनट में दूसरा प्लान बनाया और हम डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। उसने दिखा दिया कि स्पिन में रोना नहीं है, हैंडल करना सीखो। वाओ, शाउट आउट टू ऑल दीज कूल हेड्स। अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा कूल हेड है जो आपकी लाइफ में बहुत ही एंकर बना हुआ है, तो प्लीज आज उसे जाके थैंक यू बोलिए या फिर उसे शेयर कीजिए वो स्टोरी जब वो आपकी लाइफ में एक कूल हेड बना था। चलिए, तो खत्म होता है हमारा आज का शो, आज का सेगमेंट और आज का बहुत ही बेहतरीन शो जो हमारे सारे कूल हेड्स पर आधारित था। और हमने आज उन्हें एक शाउट आउट दिया है और एड्रेस किया है वो सारे कूल हेड्स मोमेंट। मैं चाहती हूँ आप इन सभी स्टोरीज से इंस्पिरेशन लीजिए। आज बहुत ज़्यादा टिप्स और तरीके आपके साथ मैं नहीं शेयर करूँगी, बिकॉज ये जो स्टोरीज है मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगी, इंस्पायरिंग लगी। और मैं चाहती हूँ कि आप ये फिर से जाके मोमेंट्स सर्च कीजिए, कहीं लिखे हो बुक में तो उन्हें सर्च कीजिए और फिर से पढ़ने की कोशिश कीजिए और इंस्पिरेशन लीजिए। और कूल हेड आप भी आपके लाइफ में हमेशा बनती रहे, ये मेरी दुआ है, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। प्लीज 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 ट्राई टू बी वेरी कूल हेड्स इन योर लाइफ एंड इन अदर्स लाइफ एज वेल। मैं हूँ आरजे हर्षदा, साइनिंग ऑफ राइट नाउ एंड वेविंग यू ऑफ with a smile from your happy and warm place, The Halcyon Show, only on Radio Udan, A Flight of Life। मिलूंगी अगले सोमवार ठीक 9 बजे ऐसा ही एक नया टॉपिक लेकर। टिल देन अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए, मेंटल हेल्थ रिजीम फॉलो कीजिए और सुनते रहिए द हाल्सियन शो
मेरे यानी RJ हर्षदा के साथ। सी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम का ID है RJ.Harshada।